ठीक है, जब डेटा एनालिसिस लिखा हो या स्प्रेडशीट लिखा होगा, इसका मतलब है वहां से आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है। अब जिस बच्चे ने डिस्टिंक्शन लेनी है या ए स्टार लेना है, वो इस इंस्ट्रक्शन को नहीं भूलता। क्या? ऑल करेंसी वैल्यूज आर इन डॉलर्स टू डू डेसिमल प्लेसेस। इस तरह की छोटी इंस्ट्रक्शंस जो बड़ी सटल सी होती हैं, उनको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ऑल करेंसी वैल्यूज आर इन डॉलर्स टू डू डेसिमल प्लेस। ओके, कहता है ओपन द बुकिंग्स डॉट सी एस वी और कॉस्ट डॉट सी एस वी। इसको मैं ओपन करता हूं। बुकिंग्स ये, ओके, बुकिंग्स को भी ओपन कर लिया और कॉस्ट इसको भी मैंने ओपन कर लिया। कह रहा है इसको एग्जामिन करो। एग्जामिन का मतलब है इनको देखो इनके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप फाइल्स के टॉप लेफ्ट पे जाके क्लिक करो, ये टॉप लेफ्ट पे जाके क्लिक करो और ए और बी के सेंटर में जाके कॉलम की विड्थ जहां से एडजस्ट होती है वहां पे डबल क्लिक कर दें। सो यू कैन हैव ऑल द कॉलम्स विद द फिट विथ। ओके, इनकी विथ फिट नजर आया आपको। ये तो हो गई हमारे पास कॉस्ट वाली फाइल। इसमें कोड लिखे हुए हैं, कुछ नेम्स लिखे हैं, कैबिन की टाइप, स्लीप, कॉस्ट पर डे, कॉस्ट पर वीक आ गई। फाइन। और दूसरी फाइल ये है, इसको भी मैं जरा जूम इन कर लूं। इस फाइल को जूम इन किया, टॉप लेफ्ट पे जाके क्लिक किया और ए और बी के कॉलम विड्थ एडजस्टर में जाके डबल क्लिक किया ताकि मेरे पास फिट विड्थ के कॉलम आ जाए। ठीक है, कर लिया। इसमें ना काफी चीजें खाली हैं, इसका मतलब है इसमें काफी चीजें हमने फिल करनी होगी फ्यूचर में। फाइन, ये बुकिंग वाली फाइल है। दोनों फाइल्स को हमने कर लिया बेटा ऑब्जर्व या एग्जामिन। पेपर में जाता हूं, कहता है कैबिन्स आर हायर्ड बाय द डे और द वीक। ठीक है, इंसर्ट 3 न्यू रोज एट द टॉप ऑफ द फाइल। विंडो प्लस राइट एरो की से एक स्क्रीन राइट पे चली जाती है और विंडो प्लस ये लेफ्ट राइट वाली स्क्रीन का मैं साइज अपनी मुताबिक और एडजस्ट कर लेता हूं ताकि लेफ्ट एरिया मुझे ज्यादा नजर आए। ठीक है, कह रहा है इंसर्ट 3 न्यू रोज एट द टॉप ऑफ द फाइल। ओके, फाइल के टॉप पे 3 नई रोज दिखानी है। जो बच्चा बेवकूफ होगा वो क्या करेगा, रो 1 पे जाएगा, राइट क्लिक करेगा, इंसर्ट, एक नई रो आ गई, फिर राइट क्लिक, इंसर्ट, एक और नई रो आ गई, 2 रोज आ गई। सर क्या बात है, नहीं यूं नहीं करना। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैंने उन रोज को खत्म किया। आप एक ही बार में तीनों रोज सेलेक्ट करो। ओके, राइट क्लिक करो और इंसर्ट पे क्लिक करो, एक ही बार में 3 रोज ऐड हो जाएंगे। अब अगर वो आपको 10 रोज ऐड करने का कहेगा तो पहली 10 रोज सेलेक्ट करके राइट क्लिक और इंसर्ट, 10 रोज ऐड हो जाती है। फाइन, ठीक है, ओके जी, इतना काम मैंने कर लिया। ठीक है, फिर कह रहा है ऐड टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग सो दैट द स्प्रेडशीट लुक लाइक दिस। कहता है आपकी स्प्रेडशीट इस तरह लगनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ है, सेल ए से एफ तक मर्ज है, मतलब रो 1 और रो 2, रो 1 और रो 2 आपस में मर्ज हैं। ओके, और सेल ए से एफ तक। ठीक है, तो ये मैं करता हूं। देखो सेल ए से F2 मतलब A1 से F2 तक सेलेक्ट किए और इनको मैं कर रहा हूं मर्ज एंड सेंटर। यहां पर मैं टेक्स्ट लिखता हूं कोलोराडो कैबिन। अब देखो वहां पर कोलोराडो का सी कैपिटल केस में है, कैबिन का सी कैपिटल है और क्रू का सी कैपिटल है, तो मुझे भी एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में लिखना है, क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं। जेन्युइन, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए ऑल्ट एंटर होता है, एंटर नहीं दबाते एक्सेल में। ठीक है, जेन्युइन लॉग, अच्छा लॉग का एल लोअर केस में है, लॉग कैबिन्स इन द हार्ट ऑफ द रॉकीज। फाइन, अब आप देखें ये तो मैंने कर लिया है। अब इसका बैकग्राउंड ब्लैक और बैकग्राउंड ब्लैक होगा यहाँ से, और फोरग्राउंड का जो फोंट का कलर है वो मैंने व्हाइट कर दिया। ठीक है, ओके। अब आप एक बड़ी सटल सी चीज देखो, ये वो बच्चे जिन्होंने ए स्टार या डिस्टिंक्शन लेनी है, क्या आप देख रहे हो यहां पर जो रो 1 और रो 2 है ये नॉर्मल रो साइज से एक्सटेंडेड है, बात समझ आई, और रो 2 रो 3 के ऊपर ओवरलैप्ड है। कितनी सटल सी चीज है, कितनी माइनर सी डिटेल है, लेकिन आपने इसको भी फॉलो करना है ताकि आप डिस्टिंक्शन ला सको।
तो व्हाट यू विल डू इज रो 1 का साइज इंक्रीज करता हूं मैं यहां से जाके, ओके, रो 2 का साइज भी मैं इंक्रीज करता हूं यहां से जाके, और रो 3 को साइज में डिक्रीज करता हूं ताकि ये रो 2 पे ओवरलैप लगे, ठीक है, ओके। अब मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसका साइज इंक्रीज करना है बेटा, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, यहां से हो जाएगा, ठीक है। और ये बोल्डेड टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट मैंने यहां से सेंटर सेंटर करनी गलत कर दी, ये सेंटर और ये सेंटर, ओके। सेंटर सेंटर का मतलब है वर्टिकली भी सेंटर और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर, ओके। अब ये शीट बल्कि थोड़ा सा और बढ़ेगा फोन का साइज, यस, ये अब वैसी लग रही है जैसा कि आपको पेपर में कहा गया है, ओके। आगे चलते हैं, पेपर में आगे जाके हमें कह रहा है जी इस स्प्रेडशीट को सेव करें, ठीक है, J1832 अंडरस्कोर और बाद में अपना नाम लिखें, ठीक है। अभी ये फाइल वो आपसे सेव कराने को क्यों कहता है, अभी ये फाइल CSV फॉर्मेट में है, ये देखो, ये J1832 bookings.csv है ना, ये जब हमने डाउनलोड की या एग्जामिनर ने हमें ये फाइल ना, ये देखो सोर्स फोल्डर में ये फाइल एज अ CSV पड़ी हुई है, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, आपने इसको इससे चेंज करके एज अ स्प्रेडशीट सेव कराना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में सेव कराना है, और उसका नाम भी चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, फाइल सेव एज, ठीक है, और उस फोल्डर में जाओ जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो, इसका नाम उसने क्या रखो आप J1832 अंडरस्कोर 10BC, ठीक है ना, 10B एंड C अंडरस्कोर LGS 15C, ये आपका वो आ गया कैंडिडेट नंबर, कैंडिडेट नंबर आ गया 10BC, और वो आ गया आपका सेंटर नंबर LGS 15C, एंड यहाँ पे CSV को आप चेंज करके एक्सेल वर्कबुक रखवाओगे, ओके। दिस इज द मेन लर्निंग कि आपने CSV नहीं यहाँ से एक्सेल वर्कबुक रख देना है ताकि ये एज अ स्प्रेडशीट सेव हो, ना कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। सेव, आप देखें ऊपर इसका नाम चेंज हो गया है, J1832 10BC LGS 15C आ गया, ओके। फिर वो कह रहा है इसका एविडेंस बनाएं A1 से F11 तक जो आपने की है जितनी भी फॉर्मेटिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग द रो एंड कॉलम हेडिंग। अगर आप स्क्रीनशॉट बना, पहले तो मैंने ये भी करना है कि इतने सेल्स पे ना बॉर्डर लगा लेना है, ओके, इतने सेल पे बॉर्डर लगा लिया ताकि इनकी फॉर्मेटिंग ऐसी नजर आए। अब स्क्रीनशॉट बनेगा, विंडो शिफ्ट S। अगर तो कोई बच्चा इतनी चीज का स्क्रीनशॉट बनाता है तो वो गलत है, क्योंकि उसने कहा है कॉलम और रो हेडिंग्स भी नजर आनी चाहिए, ओके। तो अली वकार बेटा कॉलम और रो हेडिंग यूं नजर आनी है, यहां से जब स्क्रीनशॉट बनेगा, ओके। इसमें अयान कॉलम और रो हेडिंग्स दोनों ABCD 1 2 3 4 रो कॉलम और रो हेडिंग दो नजर आ रही है, स्क्रीनशॉट बना, एविडेंस डॉक्यूमेंट आपको दिया होगा उधर जाके पेस्ट कर दे, ये मेरा पहला एविडेंस आ गया, कंट्रोल V दबाया, ठीक है, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट है, फाइन बेटा आगे चलते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट बना दिया मैंने और पेस्ट भी कर दिया। अब कह रहा है प्लेस योर नेम सेंटर नंबर कैंडिडेट नंबर ऑन द राइट इन द हेडर, प्लेस योर नेम सेंटर नंबर कैंडिडेट नंबर राइट साइड पे हेडर में, ठीक है। तो हेडर में कैसे जाते हैं, हेडर में जाने का थोड़ा सा ऑड सा वे है, सी फाइल एंड प्रिंट और पेज सेटअप, ठीक है, फाइल प्रिंट पेज सेटअप, पेज सेटअप में जाके आपके पास हेडर और फुटर की ऑप्शन आती है, इस पर क्लिक करें एंड कस्टम हेडर, ठीक है। और उसने कहा राइट साइड पे, राइट साइड पे अपना नाम लिखना है, मैं नाम लिख देता हूँ 10BC अंडरस्कोर LGS 15C, ओके, ठीक है, ये मैंने अपना करियर डिटेल्स लिख दी, ओके किया। अभी आप देखें कि मेरे पेज पे ना पेज के टॉप राइट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे ही मैं ओके करूंगा ना इस विंडो में जाके, तो फिर अब आप देखें टॉप राइट पे मेरे पास कैंडिडेट डिटेल्स आ गई है, ठीक हो गया बेटा। अच्छा ये तो हमें समझ आ गई।
एक ये वाला टास्क भी कर लिया। नेक्स्ट टास्क कह रहा है प्लेस एन ऑटोमेटेड फील्ड टू डिस्प्ले टुडेज डेट, आज की डेट हेडर के लेफ्ट में नजर आनी चाहिए। ओके, हेडर के लेफ्ट में नजर आनी चाहिए। कैसे आएगी? वैसे ही पहले फाइल प्रिंट और पेज सेटअप, हेडर एंड फुटर, कस्टम हेडर, पेज के लेफ्ट पे जाके अब आप ये जरा देखो जरा सारे बच्चे, यहाँ पे ना पेज, पहले तो मैं लेफ्ट में चला गया हूँ, लेफ्ट सेक्शन में ये ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये मेरे पास है डेट, ये टाइम है, ये पाथ है और ये फाइल नेम है। आपको पेपर में क्वेश्चन इन्हीं से आता है, इन चारों से, इसके अलावा नहीं आता। मैंने भी आपके पेपर में इन चार बातों से ही पेपर क्वेश्चन देना है, ये डेट, टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम। ओके, अब वो कह रहा है लेफ्ट में जाके आपने सिंपल ये डेट पे क्लिक कर दो, वो नीचे डेट आ गई। जैसे ही डेट आ गई, ओके, आपका काम हो गया। ओके, एंड अभी देखो टॉप लेफ्ट पे डेट नहीं आई ना, जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा अब वहां पे डेट आ गई है, आपके कंप्यूटर से ही डेट फैच हो जाएगी। फाइन, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि automated file name which includes file path on the right in the footer। ओके, फुटर में तो उसी तरह आप फाइल प्रिंट पेज सेटअप, और अब आप जाओगे हेडर एंड फुटर के बाद कस्टम फुटर में। कस्टम फुटर में उसने आपको कहा है फाइल नेम और फाइल पाथ दिखाओ। देखो तो ये राइट पे गया, पहले में तो मैं ये फाइल पाथ है, पहले फाइल नेम का है और फिर फाइल का पाथ का है। ओके, बल्कि नहीं, ये देखो यहाँ पे आप गलती करोगे, ये मैंने फाइल पाथ और फाइल नेम एक ही साथ आते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप फाइल नेम और फाइल पाथ अलग अलग लगाएं, आप एक दफा इस पे क्लिक करें, फाइल पाथ और फाइल नेम दोनों चीजें आ जाती हैं। ओके, ठीक है, और इसको मैं ओके करूंगा तो बॉटम राइट पे देखना वो फाइल नेम और फाइल पाथ आ गया। फाइन, ओके, यहां पर मेरा हेडर और फुटर एंड हुआ। कह रहा है सेल B4 में डेटा एंट्री रिस्ट्रिक्ट करो ताकि सिर्फ डी और डब्ल्यू ही एंटर हो सके वहां पर, उसके अलावा कुछ भी एंटर ना हो सके। लेट्स से जैसे ये देखें, ये मेरे पास सेल B4 है, यहाँ पर मैं अभी एस भी एंटर कर सक रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं LGS भी एंटर कर सक रहा हूँ, यहाँ पर मैं TUV भी एंटर कर सक रहा हूँ, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ डी और डब्ल्यू ही एंटर हो। आपने उस सेल में जाना है, ठीक है, जहाँ डेटा वैलिडेशन करनी है, जैसे इस केस में B4 है, और फिर आप होम के टैब में नॉर्मली होम के टैब से आप स्विच करके जाओगे डेटा के टैब में, और फिर जाओगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन के टैब में जाओगे, आपके सामने ये एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपने इब्राहिम लिस्ट की बजाय एनी वैल्यू होता है पहले, यहाँ पे एनी वैल्यू की बजाय ना आप यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करोगे। ओके, और सोर्स में वो लिख दोगे जो आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। मतलब जिस डेटा को आपने एनेबल करना है उसको लिख दोगे, जैसे D, W लिखा है, ओके, एंड ओके किया तो वो अब वहां पे सिर्फ D, W रह गया। इसी चीज का आप स्क्रीनशॉट दोगे। नेक्स्ट टास्क है कि आपने ये जो मेथड यूज किया है रिस्ट्रिक्शन के लिए उसका स्क्रीनशॉट देना है। ओके, तो इस मेथड का स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग देंगे, उसी तरह आप डेटा में जाएं, डेटा वैलिडेशन में जाएं, और ये जो विंडो आपके सामने आती है ना इसको रखें, ठीक है, और सेल B4 सेलेक्ट रखें पहले, सेल B4 में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अब आप देखें इस सेल का अब कितनी चीज का स्क्रीनशॉट बनाना है, इतनी चीज का, जिसमें ये नेम बॉक्स में सेल B4 नजर आ रहा हो, आपका सेल B4 एक्टिव हो, मतलब उसके गिर्द उसके सराउंडिंग्स पे ग्रीन बाउंड्री आ रही हो, और ये नहीं, ठीक है। D9 सेल में एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला डिस्प्ले करे डेली अगर B4 के अंदर D पड़ा हो, वीकली प्रिंट करा है अगर B4 के अंदर W स्टोर हो, ठीक है। मतलब B9 सेल ये आई थिंक या ये D9 है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है जी बेटा, अगर इस सेल में W हो तो यहाँ पर वीकली प्रिंट हो जाए, अगर इस सेल में D हो तो यहाँ डेली प्रिंट हो जाए जी। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर B4 सेल में, अगर B4 सेल में स्टोर हो D, ओके, तो कॉमा
तो प्रिंट करा दो डेली, वरना प्रिंट करा दो वीकली। देखो ना, अगर वहां पे डी स्टोर होगा तो डेली प्रिंट हो जाएगा, अगर डी नहीं होगा तो क्या होएगा, वहां पे डब्ल्यू स्टोर होगा, तो डब्ल्यू के केस में वहां पर वीकली स्टोर हो जाएगा। ओके, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एंटर किया, यहाँ पे अभी डेली आ रहा है, अब मैं ऊपर यहाँ पर डी की बजाय डब्ल्यू बनाता हूँ तो वहां पे वीकली आ गया। ओके, फॉर्मूला देख लो क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट भी मांगा होगा पेपर वाले ने, फॉर्मूले का मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ओके, और मैंने इसको जाके एविडेंस में पेश करना है, पेश कर दिया, एंड अब मैं जाऊंगा पेपर में। ठीक है, ये देखो उसने स्क्रीनशॉट मांगा हुआ था, दे दिया। ठीक है, अच्छा आप देखो जरा क्वेश्चन 18, इस तरह के क्वेश्चन नहीं मैंने आपको देने, ठीक है, कि आप अपना आंसर इवैल्यूएट करें, ये आपके अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब आने लगा बेटा मुश्किल चीज। ठीक है, वी लुकअप आने लगा है क्वेश्चन 19 से, तो आप लोग जरा अपने ब्रेन के स्विच ऑन करके बैठना। अब नेक्स्ट टास्क देखो, कह रहा है एंटर अ फंक्शन इन सेल B9। ठीक है, B9 में जाना है, टू लुक अप द नेम ऑफ द कैबिन यूजिंग द फाइल J1832cost.csv। ठीक है, ठीक है, वो क्या क्या रहा है देखें, ये मेरे पास दो शीट्स हैं, एक ये शीट है, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले लेता हूँ, कैबिन क्रू वाली शीट को। ओके, और एक मेरे पास ना कॉस्ट वाली शीट है ये। ओके, सेल B9 में ये आ जाए, मतलब ये कैबिन का नाम आ जाए। ठीक है, ग्रैंड लेक, की स्टोन, इदाहू स्प्रिंग्स, ब्रेकनरिज, लेक व्यू, डेनवर, एटसेट्रा, ये कोई भी आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए लुकअप लगेगा और वी लुकअप लगेगा। क्यों? क्योंकि जहां से डेटा लेके आना है, ये कॉस्ट वाली जो शीट है ना, ये राइट साइड वाली जो शीट है, यहां से डेटा हमने इधर इंपोर्ट कराना है लेफ्ट साइड वाली शीट पे। तो जहां से डेटा लेके आना है वहां पर डेटा की शेप वर्टिकल है, फाइन, तो वी लुकअप लगेगा। ओके, लेकिन वी लुकअप के लिए आप लुकअप वैल्यू का रखोगे। मैंने आपको बताया लुकअप वैल्यू आप लोग वो सेलेक्ट करते हो जो दोनों जगह पे सेम हो। ओके, तो यहां पर हमने लेके आना है ये नेम। ओके, तो नेम तो यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पर कैबिन का कोड है, ये देखो द कैबिन कोड इज, लेकिन वो एग्जामिनर ने खुद भी नहीं दिया हुआ। ओके, तो आपको अगर एक लाइन याद हो, ऊपर उसने कहा था आप ना टेस्ट डेटा लिख सकते हो, ये फर्स्ट स्टेप 16 to 22 आप अपनी मर्जी से टेस्ट डेटा लिख सकते हो, बड़ी सटल सी इंस्ट्रक्शन दी थी उसने। तो आप यहाँ पे, इसका मतलब है अगर यहाँ पर ए हो तो यहाँ नीचे कैबिन का नाम ग्रैंड लेक आ जाए, अगर यहाँ पर आई हो तो यहाँ पर B9 सेल में इदाहू स्प्रिंग्स आ जाए, अगर यहाँ पर एल हो तो यहाँ पर लेक व्यू आ जाए, अगर यहाँ पर सी हो तो फिर यहाँ पर क्रेस्टेड वते आ जाए। ओके, तो ये जो कैबिन की वैल्यू है ना, ये हमने एज अ टेस्ट डेटा खुद से एंटर किया और इसी को हम एज अ लुकअप वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ये वैल्यू है जो लुकअप करानी है, फाइन, कॉमा, अब टेबल एरे, टेबल एरे दूसरे टेबल की होती है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। ओके, अब आप देखो जरा गौर करो, तीन जगह फॉर्मूला नजर आ रहा होता है, एक उस सेल में, एक जिस सेल में डेटा लेके आना है, इंपोर्ट कराना है उसके यहाँ पर फॉर्मूला बार में, और एक जिस शीट से डेटा लेके आना है उसके फॉर्मूला बार में भी वो फॉर्मूला नजर आ रहा होता है। आप किसी को भी यूज कर सकते हो, मैं ये फॉर्मूला बार यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसने देख लिया कि ये टेबल एरे है, ये इतनी टेबल एरे है। ओके, इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और 2 लिखूंगा। क्यों 2 लिखना है? क्योंकि जिस कॉलम से डेटा लेके आना है वो है नेम वाला कॉलम, कोड वाला कॉलम मेरा कॉलम 1 है, नेम वाला कॉलम मेरा कॉलम 2 है, इसलिए कॉलम 2। ओके, और कॉमा 0 क्योंकि एग्जैक्ट मैच कराना है। एंटर दबाया, ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर, ये देखो क्रेस्टेड आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे के लिखता हूँ तो की स्टोन आ गया नीचे, अगर मैं यहाँ पर पी लिखता हूँ तो नीचे पुएब्लो आ जाना चाहिए। बात समझ आ रही है? कहता है एंटर अ फंक्शन इन सेल F9 टू डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट कॉस्ट पर डे
और पर वीक फॉर दिस कैबिन। ठीक है, क्या मतलब, देखो अगर आप इस शीट को देखो, इसमें कॉस्ट पर डे भी पड़ी हुई है, इसमें कॉस्ट पर वीक भी पड़ी हुई है। ओके, अब अगर एक पर्सन ने वहां पर कैबिन जो है जो भी सिलेक्ट किया, ये देखो एक पर्सन ने यहां पर अगर पी वाला कैबिन सिलेक्ट किया तो वो पुएब्लो है। ठीक है, उसका अगर और वो सिलेक्ट करेगा कि मैंने पुएब्लो में डेली रहना है या वीकली बेसिस पे रहना है। ओके, वो जो भी सिलेक्ट करे, वीकली और कैबिन का नाम जो भी हो, यहां पर उसका रेट आ जाए, तो रेट तो आना है दूसरी फाइल से, ये इस फाइल से जो राइट साइड पे है। तो राइट साइड पे जो फाइल है, यहां से रेट इधर लेके आने के लिए आपको लुकअप लगाना पड़ेगा, और लुकअप भी कौन सा बेटा, वी लुकअप लगाना पड़ेगा। ओके, वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो पहले लेकिन वी लुकअप सीधा सीधा नहीं लगेगा ना, वी लुकअप तो सीधा सीधा नहीं लगना। वी लुकअप के पहले हमने चेक करना है कि वो डेली बेसिस पे आ रहा है या वीकली बेसिस पे आ रहा है। तो जरा गौर करना, अब मैं क्या लिखने लगा हूं यहाँ, इक्वल इफ, चेक करो वो डेली बेसिस पे आ रहा है कि नहीं, इक्वल्स टू डी। अगर यहां पर डेली है तो वी लुकअप करो जी, क्या कैबिन क्रू का लुकअप वैल्यू आएगी। ठीक है, और रेंज आपकी ये सारी बनेगी, क्योंकि कैबिन क्रू का जो कोड है वो इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि लुकअप वैल्यू वो है। और यहां तक आप टेबल अरे सेलेक्ट करोगे। ओके, और ये देख लो, और कॉमा कौन सा कॉलम है जहां पर कॉस्ट पर डे आ रही है, ये कॉलम नंबर बनता है, देखें जरा, कॉलम नंबर 1 कोड है, कॉलम नंबर 2 नेम है, कॉलम नंबर 3 स्लीप है, कैबिन टाइप 4 है, और कॉस्ट पर डे कॉलम नंबर 5 बन रहा है। सॉरी, ये देखो कॉस्ट पर डे जो है ना वो कॉलम नंबर 5 बन रहा है। ओके, तो इसलिए यहां पर अब हम लिखेंगे 5 और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ओके, ये मेरा हुआ वी लुकअप बंद। लेकिन अगर वो डेली बेसिस के लिए नहीं आ रहा, अगर B4 सेल के अंदर डी नहीं पड़ा, यहां पर W स्टोर है, तो फिर एक ऐसा वी लुकअप लगाओ जी, फिर अगेन वी लुकअप। ठीक है, इसका मतलब है ये चीज फॉल्स हो गई, इसके ट्रू होने के केस में ये वाला वी लुकअप लगना था ना, ये वाला वी लुकअप लगना था। लेकिन ये अगर फॉल्स हो जाता, अगर वो वीकली बेसिस पे आ रहे हैं, तो ये लुकअप वैल्यू बनेगी। ठीक है, जो लुकअप वैल्यू वहां चली गई है कि नहीं, नहीं गई। लुकअप वैल्यू है सेल B5, यहां से चेक करो, रेंज तो वही बनेगी जो पहले ही सेलेक्ट की है। ठीक है, कॉमा, अब क्या आना है, कॉलम नंबर 6 है, पहले कॉलम नंबर 5 था ना, कॉस्ट पर वीक, कॉस्ट पर डे सॉरी, कोड नेम स्लीप 3 हो गए, कैबिन टाइप 4, कॉस्ट पर टाइप 5, और कॉस्ट पर वीक कॉलम नंबर 6 है। तो मैं कॉलम नंबर यहां लिखूंगा फॉर्मूला में 6 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज हुई वी लुकअप की, ये ब्रैकेट क्लोज हुई इफ की। ओके, अब मैं एंटर दबाता हूं तो देखो मेरे पास प्राइस आ गई है। अब मैं जरा चेक करता हूं क्या वैल्यू ठीक आ रही है। मतलब यहां पर मैं चेंज करता हूं, यहां पर मैं ए लिखता हूं, नीचे ग्रैंड लेक आ गया, और यहां से डी को मैंने वीकली किया तो उसका वीकली रेट निकला है। देखते हैं क्या ग्रैंड लेक का वीकली रेट 352 ही है कि नहीं है। देखो ग्रैंड लेक का वीकली 352 है, इसका चेक करते हैं। लेक व्यू का, लेक व्यू का डेली चेक करते हैं 82। वहां जाता हूं अपनी शीट में, डेली और लेक व्यू, यहाँ एल लिखा तो यहाँ पर लेक व्यू आ गया जी, और 82 ही आ गया जी, ठीक हो गया यहाँ तक। एंटर अ फॉर्मूला इन B11 टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ कैबिन। मतलब एक पर्सन, ये यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज एज अ टेस्ट डेटा आप लिखोगे यहाँ पे, लेट से 2 डेज के लिए किसी ने आना है, या लेट से यहाँ पर अगर W सेलेक्ट हो तो इसका मतलब है 2 वीक्स के लिए आना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ वीक्स मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट
फाइन, कॉस्ट निकला है। उसने कहा था जितने भी वो सेल है ना जो वहां पे करेंसी वैल्यूज आ रही हैं उनको 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ आपने डॉलर के साथ बनाना है। तो नंबर के लॉन्चर में गए, करेंसी डॉलर सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे और 2 डेसिमल प्लेस करके सुबहान अफरीदी ओके किया, वो डॉलर्स में वैल्यू आ गई। इसका 2 नंबर थे। अच्छा आगे देखें, ये भी हो गया। अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी कर दी हुई है। फॉर्मेटिंग क्या होती है, यही होती है ना, इसको आपने इसके सराउंडिंग्स पे वो लगाने हैं बॉर्डर्स, वो लगा दिए हुए हैं हमने। अब सिर्फ प्रिंटिंग रह गई है, प्रिंटिंग टेक्निक देख लो। अब वो कह रहा है अपनी स्प्रेडशीट को सेव करें और इसका प्रिंट निकालें शोइंग द फॉर्मूले। ओके जी, फॉर्मूलाज को शो करा के। तो व्हाट यू विल डू इज आप अपनी स्प्रेडशीट में जाते हैं, ठीक है, और फॉर्मूलाज एंड शो फॉर्मूलाज। ओके, अब आपकी स्प्रेडशीट के सारे फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहा है इसको प्रिंट करो, लैंडस्केप में प्रिंट करो, कॉलम और रो हेडिंग नजर आनी चाहिए, सारे सेल अच्छे से नजर आए, ठीक है। आप जब जो प्रिंटिंग स्टार्ट होती है यहाँ से मैं लिख दूं, प्रिंटिंग बड़ी टेक्निक है, सारा कुछ ठीक किया, प्रिंटिंग नहीं ठीक हुई, फंस जाते हो। अब आप फाइल में जाते हो और प्रिंट पे क्लिक करते हो, देखो वो तो प्रिंट पूरा ही नहीं आया, ठीक है, तो आपके नंबर गए। आप लोगों ने कुछ करना होता है क्या, आप उसने कहा लैंडस्केप करो, ओरिएंटेशन कर दी, कुछ और डेटा आ गया वहां पे, लेकिन अभी भी पूरा डेटा नहीं आया। हमेशा आपने A4 सेलेक्ट करना है पेज। अब कुछ मजीद डेटा आ गया लेकिन अभी भी पूरा नहीं आ रहा डेटा, तो आप क्या करोगे, देखो आप ना जाते हो और कॉलम और रो हेडिंग्स भी दिखानी है, ठीक है। तो आप कॉलम और रो हेडिंग्स दिखाने के लिए आप जाते हो पेज सेटअप पे और शीट, और शीट में ये कॉलम एंड रो हेडिंग्स का चेक होता है, इस पर चेक लगाओ। तो देखो अभी ये रो और कॉलम हेडिंग्स भी आ गई हैं, लेकिन अभी भी पूरा डेटा नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। क्या, देखो आप जाते हो बेटा यहाँ पर व्यू में और पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ पे ना वो आपको दिखा रहा है कि यार आपका ना पेज 1 यहां तक है, आप ये लाइन को पकड़ो और इसको राइट साइड पे ले जाओ। पहले यूं था, देखो बेटा पहले यूं था। वो कह रहा है, देखो वो कह रहा है ये वाला जो मामला है ना, ये जो आखिरी आखिरी बच गया है, ये पेज 2 पे चला जाना है। मैंने कहा नहीं यार, तुम ये इसी को भी पेज 1 पे लेके आओ। ओके, अब मैं जाता हूं अपने फाइल में और प्रिंट में जाता हूं। तो देखो अब सारा डेटा आ रहा है, लेकिन अभी भी ये देखो एफ वाला कॉलम जो है ना, जिसमें एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, वो यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा। तो आप क्या करते हो, वापस आओ और नॉर्मल व्यू में आओ और ना यहाँ पर एडजस्टमेंट करो। क्या ये देखो, ये ए वाले कॉलम को इतनी ज्यादा विड्थ की जरूरत ही नहीं है, इसको छोटा कर लो। ओके, इस कॉलम को जरूरत थोड़ा सा बड़ा होने की, इसको बड़ा कर लो, ठीक है। कैबिन वाले कॉलम को इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोटा कर लें। इस कॉलम को बड़ा होने की जरूरत है तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ वाले को नहीं है जरूरत, इसको आप छोटा कर लें, ठीक है। और ठीक है। अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें जाके, कंट्रोल पी पे जाके। अब ये नजर नहीं आ रहा तो आपको अगेन वापस जाना पड़ेगा, आपको अगेन वापस जाना पड़ेगा मेरे बच्चों पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, और ये सारी चीज पेज 1 पे लेके आनी पड़ेगी। अब फाइल एंड प्रिंट, अब ये सारा अच्छे से नजर आ रहा है। अब एक प्रिंट आप लोग निकालोगे इसका, ठीक है, ये एक प्रिंट निकला है आपका, ठीक है। एंटर डेटा टू बुक अ कैबिन विद कोड जी वीकली फॉर 2। अच्छा, वापस जाएं और नॉर्मल व्यू में जाएं और वो आपको फॉर्मूलाज को अनशो करा के वैल्यूज शो करानी है। अब तो मैंने फॉर्मूलाज को अनशो किया है, जितनी विड्थ चाहिए उतनी लो, मैंने ये कर दिया। और कह रहा है यहाँ पर ना जी लिखो, कोड लिखो जी, और वीकली 2 का रेट निकालो, यही उसने कहना है। देखें जरा, उसने कहा है कोड जी लिखो, वीकली 2 उसका रेट निकालो और उसका प्रिंट निकालो, ठीक है। अब इतनी चीज का प्रिंट निकालना आपने, ठीक है। तो फाइल प्रिंट, ठीक है, ये लैंडस्केप ही नहीं आएगा, इसके लिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बेटर वर्क करेगी, ठीक है, और A4 ही रखना है।
और पेज सेटअप में अब आपने रो और कॉलम हेडिंग्स का उसने नहीं कहा, यहाँ 62 को मैं बढ़ा के 100 कर देता हूँ ताकि अच्छा नजर आए। देख रहे हो ना क्या क्या मैं कर रहा हूँ, 100 से बढ़ा के मैं और भी कर सकता हूँ। शीट को सॉरी पेज पे 100 की बजाय मैं 110 कर देता हूँ और अच्छा नजर आएगा। ठीक है, अब एक प्रिंट इसका निकल आएगा। ठीक है, अब इतना मैं लेसन आज रख रहा हूँ। इसके बाद एक ही और प्रिंट है, लेकिन आपने प्रिंटिंग टेक्निक सीख ली है तो हमारा लेसन ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट।